हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एक चैनलाइज मैसेज देखने वाले हैं। तो बेसिकली बेस्ड ऑन माय इंट्यूशन मैं एक मैसेज चैनलाइज करूँगी एंड उसके बाद हम लोग उसकी डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। ओके, एंड जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी जो जो चीज़ें आते जाएंगे मेरे कार्ड्स में, मैं वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे मेरे चैनल के बारे में। और उनके साथ भी ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है रेजोनेट होने वाला है, ये चैनल की जो रीडिंग्स है वो उनको उनके लाइफ में गाइडेंस देने वाले हैं। ओके, सो उनके साथ भी ये मैसेज शेयर कीजिए। सो लेट्स गो टू द रीडिंग, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। यूनिवर्स, प्लीज a message for my viewers. What is it that they need to know at this point of time? So मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मेरी जो हील एंड पीस के व्यूअर्स है या फिर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद अपने हेल्थ को लेके बहुत फोकस्ड हो। यू पीपल आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर हेल्थ। हो सकता है आपने जिम ज्वाइन किया है या फिर योगा कर रहे हो या फिर डाइट कर रहे हो, प्रॉपर हेल्दी डाइट ले रहे हो। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप लोग अपने ऊपर यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ फाइनली। ओके, सो मुझे ऐसे चैनलाइज मैसेज बहुत कम आते हैं, बट आई फील दैट यू पीपल आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कैरियर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, अपने जॉब के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। बट आई एम फीलिंग दैट अभी जो टाइम है आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, किसी और चीज में फोकस नहीं। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग अ चैनलाइज मैसेज ओवर हियर। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब चीजें मेरे माइंड में आ रहे हैं अभी जब मैं ये रीडिंग देख रही हूँ। कैंसर, ओके, तो कैंसर साइन है, तो हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे कैंसर जोडियक साइन के हो, या तो फिर होम फैमिली के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई फैमिली वेडिंग हो सकता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनों को लेके व्यस्त हो, अपने आप पे व्यस्त हो। और जो आपकी ट्रू वेल विशर्स है, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आप उनको लेके ज्यादा इमोशनल हो, इज व्हाट आई एम सीइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं लग रहा है आपके साथ, आपके लाइफ में। आई फील जो भी आपके इर्द गिर्द है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, दे ऑल वांट योर हैप्पीनेस, दे जेन्युइनली केयर फॉर यू। ठीक है, ये जो लोग हैं आपके आसपास अभी, या तो फिर हो सकता है ऐसे टाइम फ्रेज में आप जा रहे हो, ऐसे टाइम में आप एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ वही लोग आपके लाइफ में रहेंगे जो आपके लिए जेन्युइनली केयर करता है। द सन, ओके, सो आई थिंक यू आर स्टेपिंग इन टू द ब्राइटेस्ट फेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बहुत ही ब्राइट एरा में आप एंटर करने वाले हो। वेरी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। लाइक अगर आपके लाइफ में अभी तक सिर्फ डाउनफॉल ही चल रहा था या तो फिर कुछ स्टक था लाइफ और आप बहुत होपलेस फील कर रहे थे, देन फाइनली यू आर एंटरिंग अ वेरी ब्राइट फेस ऑफ योर लाइफ, वेरी ब्राइट फेस, जहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी दिखेगी, अबंडेंस दिखेगा, ऑप्टिमिज्म दिखेगा। यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है तो हम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि नहीं चलो सब अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही होगा, ये भी अच्छा ही होगा। सो आई फील सन इज ऑल्सो योर सोल। ओके, सो आई थिंक आप अपने सोल पर्पस में फाइनली एंटर की हो। जो आपका सोल का पर्पस है वो चीज फाइनली आप कर रहे हो। ठीक है, और इसीलिए आपके साथ सब कुछ एक सडन शिफ्ट दिखेगा जो कि अच्छा है। सडन पॉजिटिव शिफ्ट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, माई व्यूअर्स, इज व्हाट आई कैन से यू। ओके, सन बहुत लोगों का आत्मा कारक हो सकता है, या फिर आप लियो एसेंडेंट हो सकते हो, या फिर सन एग्जॉल्टेड है आपके प्लैनेट में। सन एंड कैंसर, सो सन एंड मून, हो सकता है फादर और मदर या फादर फिगर या मदर फिगर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यस, यस, और या तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, देन ऐसे इंसान से जो आपसे बहुत ओल्डर है, ऐसे फीमेल फिगर या फिर ऐसे मेल फिगर आपके लाइफ में जिससे आप एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ गार्जियन रेस्पेक्ट करते हो, ऐसे लोगों के साथ आप एडवाइस ले सकते हो। बट आई एम सीइंग दैट गाइस, आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फेज में एंटर कर रहे हो। आई थिंक जुलाई मंथ जो है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ गुड न्यूज। ठीक है, लॉट्स ऑफ गुड न्यूज, और ये कभी भी हो सकता है, मिड ऑफ जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, अभी, आज, 2 दिन बाद, कभी भी, बिकॉज वी आर जस्ट सिटिंग ऑन 5th of July।
ओके, आई मीन जब भी रीडिंग कर रही हूँ तब तो मैं 5 जुलाई में हूँ, पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगी, बट या आई थिंक हो जाए। 11th हाउस, यस, योर विश फुलफिलमेंट, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अब तक, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाला है। दिस इज अ साइन, दिस इज अ वेरी बिग साइन। 11th हाउस इज आवर डिजायर, हमारा विश फुलफिलमेंट, हमारा डिजायर है। सो आई फील जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, वो चीज़ें आपके लाइफ में पूरा होने वाला है। वो विशेस जो आपने मांगे थे कभी यूनिवर्स से और आपने आपको लगा था कि शायद फुलफिल नहीं होगा, वो सारे विशेस जो है वो अभी फुलफिल होने वाला है। यू नो, दिस इज द मंथ, दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू, गोल्डन पीरियड फॉर यू। ओके, मैं लव या उस चीज में नहीं जा रही हूँ कि क्या ये लव से रिलेटेड है। अगर आपने लव से रिलेटेड विश मांगा है तो हो सकता है वो पूरा हो। किसी पर्सन से रिलेटेड आपने मैनिफेस्टेशन मांगा तो वो हो सकता है आपका पूरा हो। अपने करियर से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन मांगा तो वो हो सकता है। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन, जो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कर चुके हो और आपने होप खो दिया कि शायद तो ये पूरा तो होगा ही नहीं यार, अब क्या इसके पीछे मैं माथा मारूं, तो होगा ही नहीं, बट वो चीज दैट इज कमिंग टू यू in July is what I'm seeing here. It's a very positive, very positive reading, guys. Very positive. Please claim karo and just write in the comment section that I claim this reading, because I feel that फाइनली आप अपने सोल पर्पस पूरा कर रहे हो, फाइनली आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो एंड यूनिवर्स इज सीइंग दैट। यूनिवर्स कुछ अनदेखा नहीं करता है, ठीक है। ये हमारे गलत फहमी, अगर हमारा हम सोचते कि इस अगर नहीं हो रहा है तो शायद यूनिवर्स इग्नोर करे। यूनिवर्स का हर एक टाइमिंग होता है वो चीज देने का, ठीक है। सो दिस इज द राइट टाइमिंग फॉर यूनिवर्स को लगा कि आपने हो सकता है 3 महीने पहले कुछ मैनिफेस्टेशन मांगा है और आप भूल गए, 1 साल पहले मांगा होगा और आपने भूल गए, आपको लगा नहीं पूरा होगा, बट अभी वो टाइम है वो चीज आपको देने का। दिस इज द राइट टाइम। सो यूनिवर्स वर्क्स ऑन अ टाइमिंग। यूनिवर्स आपके हिसाब से चीजें नहीं देगा। यूनिवर्स को जब लगेगा कि हाँ ये सही टाइम है मुझे मेरे बच्चे को ये चीज देने का, दैट इज व्हेन यूनिवर्स इज गोइंग टू गिफ्ट यू एंड दिस इज द टाइम। फाइनली दैट टाइम इज कमिंग जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है माय व्यूअर्स। ओके, सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग। लेट्स सी, टैरो के हिसाब से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। whoever is watching this video, universe please guide me to this reading. What is the message for my viewers? Queen of Cups, so you are like a queen, ठीक है। आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रहा है, आप किसी चीज को चेज नहीं कर रहे हो, किसी चीज के बारे में डेस्परेट नहीं हो रहे, एक इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आ रहा है एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू दिस, ठीक है। आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आपने जो अपने ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी एफर्ट्स डाला है, अभी उसका रिजल्ट, उसका फल आपको मिलने वाला है, बिकॉज यूनिवर्स इज सीइंग दैट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एनर्जी स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है आपके 11th हाउस में हो या तो फिर आपका एसेंडेंट साइन हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, सो यू वेर एक्चुअली, कुछ तो ऐसा चीज है जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हो सकता है आपको रातों में नींद नहीं आ रहा था या फिर अभी भी नहीं आ रहा है एंड लाइक आप लड़े जा रहे हो, यू आर लिटरली फाइटिंग। आप अपने आप से लड़ रहे हो, अपने थॉट्स से लड़ रहे हो। अकेले मुझे ये लग रहा है, आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आप अपने मेंटल हेल्थ बहुत लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, बट आप खुद उस चीज से फाइट कर रहे हो एंड दिस इज द रिवॉर्ड। फाइनली वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जो भी आपने फाइट किया है ना, जो भी जंग आपने इंटरनली लड़ा होगा, उस चीज का फल, उस चीज का रिजल्ट आपको जुलाई में मिलने वाला है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जीज है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल एनर्जी आ गया। सो आपने हार नहीं माना गाइस, आई कैन टेल यू, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। आपने हार नहीं माना, आप हार मानने वाले से हो ही नहीं, ठीक है। सो फाइनली यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट देख रहे हो कैसे हाथ से ये गिफ्ट ले बच्चा, तेरे लिए। तूने इतना मेहनत किया, इतना कुछ सहा, इतना ज्यादा परेशानी, इतना ज्यादा स्ट्रगल झेला है तूने, दिस इज द गिफ्ट फॉर यू मेरी तरफ से। इट्स लाइक एक होता है ना शाबाशी, शाबाश बच्चे, ये ले तेरा मेहनत का फल, ठीक है। तो वो है द यूनिवर्स इज पुटिंग हिज हैंड आउट एंड गिविंग यू दिस। ओके, सो yes, yes, and it can be anything. It can be on your career, it can be on your love life, it can be related to your relationship with family, friends, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट मेंशन, वो आपको पता है, मुझसे ज्यादा पता है उस चीज आपको कि क्या चीज हो सकता है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक साथ, एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो लेट्स सी मोर।
फाइनल कार्ड. ओके, फाइनल मैसेज फॉर माय व्यूअर्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी आ रहा है यहाँ पे. ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स. कुछ तो बड़ा, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है जो कि आपको ना बिल्कुल भावुक कर देगा. लाइक होता है ना खुशी की आंसू. खुशी की आंसू इज व्हाट आई वुड से है. लाइक खुशी की आंसू आने वाले हैं आपकी आंखों में कि फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद आपको वो चीजें मिल रहा है. आपको, आप फाइनली वो हैप्पीनेस देख सकते हो अपने लाइफ में. या हाई प्रिस्टेस. सो यू, एक तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत मैच्योर्ड हो रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन आया आप लोगों के अंदर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है. यहाँ पे हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है. हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुए हो. कुछ ऐसा चीज जो उसने आपको बहुत दिल दुखाया है. समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग हैज हैपेंड विथ यू. ठीक है, वो रिलेशनशिप से हो सकता है, करियर से हो सकता है, किसी ने कुछ बोला है, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, माइंड गेम खेला है. एंड देन यू हैव फॉट योर ओन बैटल. आपने आप खुद अपना जंग लड़ा है. एंड दैट इज द रीजन फाइनली ये ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है. बहुत ही ज्यादा ये जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है ना यूनिवर्स की तरफ से, ये आपके लाइफ को पूरे के पूरी ट्रांसफॉर्म करके रख देगा इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे. ओके, एंड लाइक you really didn't expect this. Something unexpected is going to happen which you didn't expect. और आपको नहीं पता था आपके लाइफ का यू पॉजिटिव टर्न आएगा. और ये यू पॉजिटिव टर्न जो है ये जुलाई में होने वाला है. ओके, सो या प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ जो भी चीज है ना. इफ यू हैव रिसीव्ड वॉट एवर यू रिग्रेटेड, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट किए थे, आपको वो चीज मिल रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना क्या वो चीज है आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अब जाके आपको वो चीज मिलेगा. ठीक है, सो लेट मी नो एंड दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस. डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है. ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.